विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष रेलवे ने पर्यटन उद्योग को दी नई उड़ान और पहचान। वित्त वर्ष 2024 और 25 के बजट आवंटन में रेलवे पर विशेष जोर। पर्यटन को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रही है भारतीय रेल। सैलानियों को लुभा रही वंदे भारत श्रेणी की विशेष ट्रेनें। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में भारतीय रेल की दमदार धमक। दुनिया भर के सैलानियों को लुभाती है यहाँ के माउंटेन ट्रेनें। बता दें कि ऐसे तो भारत के कई पर्यटन स्थल बहुत पहले से ही विश्व के आकर्षण का केंद्र रहे हैं, लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों या दशकों पर गौर करें तो देश के कई नए और अपेक्षाकृत कम चर्चित स्थलों ने दुनिया भर के सैलानियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इसमें रेलवे का योगदान सबसे ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में रेलवे ने पर्यटन के क्षेत्र को जिस तरह से अपनी प्राथमिकताओं से शुमार किया है, उससे भारत में सैलानियों का भरोसा तेजी से बढ़ा है। इसके तहत रेलवे ने न सिर्फ कई नई और विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, बल्कि पर्यटन को भी अपनी प्राथमिकताओं में बनाए रखने के लिए बहुविध अन्य उपाय भी सुनिश्चित किए हैं। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रेलवे की कई ट्रेन सेवाएं दुनिया भर के सैलानियों को आज भी लुभाती हैं। इन सेवाओं को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में भी रखा हुआ है। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में रेलवे के ईमानदार और ठोस प्रयास का सबसे बड़ा प्रमाण वित्त वर्ष 2024 और 25 का केंद्रीय बजट है। इसमें रेलवे को करीब 2.62 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम आवंटन हुआ है। यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के उद्देश्य से रेलवे ने इस आवंटित राशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से आधुनिकीकरण और सुरक्षा के मद पर केंद्रित कर रखा है। इसके तहत देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, आस्था स्पेशल या भारत गौरव ट्रेनों का सुरक्षित और द्रुत परिचालन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की मांग देश भर से उठ रही है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि 2022 तक देश भर में जहां आंकड़ा पार कर चुके हैं, आज पूरे देश में 102 वंदे भारत कुल 29.5 हजार फेरे लगाकर 2.5 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को द्रुत, आरामदायक और रोमांचक सफर का एहसास करा रही है। पूरी तरह स्वदेश निर्मित इस ट्रेन को आज कई अन्य देश चमत्कृत भाव से देख रहे हैं। अत्याधुनिक कवच प्रणाली से लैस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में वंदे भारत आज दुनिया भर के रेल तंत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। पर्यटकों ने भी इस शानदार ट्रेन को हाथों हाथ लिया है। देश के विभिन्न पर्यटन व धर्मस्थलों तक के सफर के लिए सैलानी इस पर जबरदस्त भरोसा दिखा रहे हैं। वंदे भारत की तरह ही वंदे स्लीपर ट्रेन और आस्था स्पेशल भारत गौरव ट्रेनें भी पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय चल रही हैं। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस और आरामदायक सफर का एहसास करा रही ट्रेनें बता रही हैं कि यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कायाकल्प किया जा सकता है। रेलवे वर्तमान में कुछ एहसास करा रही है। वंदे भारत श्रेणी की ट्रेनें जहां गति, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक बन गई हैं, वहीं भारत गौरव ट्रेन का सफर पर्यटकों को भारतीय विरासत के साथ साथ कला और संस्कृति के विविध आयामों के भी दर्शन कराता है। पर्यटन और विरासत के प्रति भारतीय रेल के समर्पण और प्रतिबद्धता की सबसे बड़ी गवाही यूनेस्को की विश्व विरासत सूची को माना जा सकता है। इसमें भारतीय रेल के कुल 34 स्थलों को शामिल किए गए। इनमें विभिन्न रेल प्रतिष्ठानों पर स्थित संग्रहालयों, हेरिटेज उद्यान और वीथियों के अलावा कई माउंटेन ट्रेनें भी शामिल हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे मार्ग पर समुद्र तल से 7,407 फीट की ऊंचाई पर स्थित घूम स्टेशन तो दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का विशेष केंद्र है। इसी प्रकार नीलगिरी माउंटेन रेल और कालका शिमला रेल भी जहां भारत की अन्य हसीन वादियों को सफर कराती है, तो मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थापत्य के क्षेत्र में यूरोप की गौथिक शैली का बेजोड़ नमूना प्रदर्शित करता है। भारत में पिछले साल 92 लाख से ज़्यादा विदेशी पर्यटक आए। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के अंदर आवागमन के लिए इन विदेशी मेहमानों ने रेल के सुगम, सुरक्षित और द्रुत सफर का जमकर आनंद लिया। कह सकते हैं कि भारतीय रेल के बदलते चेहरे के साथ साथ पर्यटन उद्योग भी कुलाचे भर रहा है। ये लेख मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट।